गुरुजी। गुरुजी हम नेपाल से आए हैं जी। और 8-9 महीने से हम टीवी पर मोबाइल पर देख रहे हैं आपको, और इतने साल तो हमारी जिंदगी अंधकार में थी, अज्ञानता में थी, और अभी मुझे जो ज्ञान आया है जब से आपको हमने देखा है थोड़ा बहुत, तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार बदलाव। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मालूम में। बात करेंगे हमारे ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी, इधर उधर के कुछ लोगों को तो हमने सुना कि वो आपकी बुराई करते हैं, लेकिन हमने यहाँ वृंदावन में आके भी कुछ लोगों को ऐसा कहते सुना जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ के लोग भी आपकी निंदा करते होंगे। जैसे कि हम एक बूढ़ी माँ को लेके आए और कहा यहाँ वृंदावन में छोड़ने आए, तो उन्होंने कहा कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं और जो है दूर से देखते हैं वो ऐसा होता नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं है जो कि आप बहुत जो समझती हो कि माँ को छोड़ जाए और माँ का पालन पोषण होगा यहाँ अच्छे से। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी उस महिला को क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है दोस्तों। बाकी की स्टोरी तो आप जब पूरी कथा सुनेंगे तभी पता चलेगी, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। पहले बहुत गुस्सा आता था, अब थोड़ा सा कम आता है, अभी है पर धीरे धीरे जाएगा। और गुरुजी आज हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम जिस धर्मशाला में वृंदावन पे रुके थे, तो वहाँ के मालिक ने मुझसे एक चीज़ कही आपके बारे में, तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि यहाँ के लोग भी मतलब आपके बारे में ऐसा सोचते होंगे कि जैसे वहाँ के लोग जहाँ हम रहते थे तो कुछ लोग अलग विचारधारा के होते हैं। तो बोला था, तो मैंने कहा कि उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। तो यहाँ का बंदा भी मुझसे बोला ये चीज़ कि आप ऐसा करिए। मैंने आपके बारे में कहा कि मतलब जैसे आपकी जो है वो मैंने कहा उनके बारे में, तो वो मुझसे कहने लगे कि आप एक माँ को लेकर जाइएगा वहाँ पर कि इनका कोई सहारा नहीं है और ये बिल्कुल ही अनाथ हैं और भूखी मर रही हैं, तो आपको असलियत पता चलेगी। और दूर के ढोल बहुत सुहावने लगते हैं, ये मुहावरा भी मेरे को मारा उसने। फिर वहाँ पे तो मैं शांत रही, इस वजह से मैं यहाँ पे वृद्ध माओं के अभी गई थी मिलने के लिए, ये चीज़ मैंने उनको भी बताई। वहाँ एक माता जी तो रोने लगी है सुनकर कि मतलब ऐसा भी कहते होंगे, यहाँ के लोग भी ऐसा सोचते होंगे। बताया कि जो ऊपर होता है उसको लोग गिराने वाले हजार होते हैं, और मैं भी थोड़ी भावुक हो गई। लेकिन यहाँ आकर मैं तो विश्वास करती थी, जो लोगों को मुझे जवाब देना था वो मैं नहीं दे पाती थी। किस लिए? लोग कहते थे तुमने देखा है क्या, लोग हमसे कहते थे तुमने देखा है क्या, तो हम कहते थे नहीं हमने देखा तो नहीं। अब हम ये उनको जवाब दे सकते हैं कहीं हाँ हमने देखा है, जाना है, समझा है। धन्यवाद गुरुजी। यहाँ देखो सुबह से शाम तक भोजन बढ़ता है, कोई भूखा कैसे मर सकता है। यहाँ सुबह से शाम तक, सुबह 8 से लेकर रात के 10 बजे तक भोजन बढ़ता है, और जितनी यहाँ की क्षमता है पूरे एक भी कमरा खाली नहीं है वृद्ध माताओं से। भाई जितनी क्षमता है उतनी ही व्यवस्था है यहाँ सामने, इसलिए व्यवस्था हो रही है बड़ी, बाकी 1000 माताएं रह सकती हैं। गुरुजी गुरुजी अब जलने वाले बोलने वाले वही जो तो कोई बात नहीं। गुरुजी अब हम जा रहे हैं, आज हमारी ट्रेन है। खुश रहिए, खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखे। आपको अच्छा लगा, आप संतुष्ट हैं यहाँ की सेवा से, आप सबको बताइए। इसलिए हम बोला करते हैं कथा में, जब तक आप आकर देखेंगे नहीं तब तक इतनी बड़ी सेवाओं पे विश्वास होता नहीं है ना लोगों को, क्योंकि कोई सामान्य बात तो है नहीं। जब आप यहाँ आकर देखेंगे तभी बिलीव होगा। गुरुजी राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरा एक शिकायत है आपसे। बोलिए। जैसे अपन भागवत कथा सुनते हैं, अनिरुद्ध आचार्य महाराज भागवत के लिए प्रसिद्ध है कि नहीं है? लेकिन आजकल लोग मतलब इस प्रकार के हो रहा है, जो ये तो आध्यात्मिक मतलब जो दूसरा बातें ज्यादा करते हैं जी। भागवत की कथा कम होता है। जैसे मैंने कल आया हूँ यहाँ भागवत कथा सुना, तो कल जो भागवत कथा सुना उसमें से जैसे राजा परीक्षित को उद्धार हुआ, उसके बाद धूलकारी, फिर धूलकारी को कैसे उद्धार हुआ। तो मेरा सवाल ये है, जो जैसे राजा परीक्षित को शराप क्यों मिला, राजा परीक्षित को शराप क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने एक संत का अपमान कर दिया था, मरा हुआ सांप उनके गले में डाल करके, इसलिए उनके पुत्र ने शाप दे दिया। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है जो भागवत कथा है कल मैंने सुना है, और मैं हर भागवत कथा सुनने के बाद कुछ कुछ लिखता हूँ, लेकिन मैं कल और आज दो भागवत कथा सुनी है, इसमें आपसे मैं यही शिकायत है, जब आप भी ये 2 दिन का कथा जरा सुनिए, इसमें डिवाइड कीजिए, भागवत में कितना टाइम दिया है और आध्यात्मिक बातों में कितना टाइम दिया है। मेरा यूँ मानना है, जैसे सचिन तेंदुलकर है बैट के लिए प्रसिद्ध है, अनिरुद्धाचार्य सिर्फ कथा के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आजकल कथा कम हो रहा है, आध्यात्मिक बातें ज्यादा हो रहा है। आज की कथा में मैंने एक नास्तिक का उत्तर दिया। हाँ बिल्कुल। तो क्या अब उसमें बोलने में समय तो लगेगा? भागवत जी में केवल कथा नहीं है मेरे भाई, आप समाज में जितने संदेह लेके घूमते हो, मैं उन संदेहों को दूर करने की कथा सुनाता हूँ ताकि डाउट्स ना रह जाएं। कथा ध्रुव प्रहलाद धुंधकारी को तो सभी जान रहे हैं, लेकिन जो डाउट्स होते हैं वो डाउट क्लियर करना, उसमें समय लगता है समझाना में। नहीं समय नहीं लेंगे तो कैसे होगा? भागवत जी का अर्थ ये नहीं कि सीधी सीधी कथा सुना दो, एक धुंधकारी था उसका उद्धार हो गया, एक ध्रुव जी थी उनका उद्धार हो गया। ये कथा ये सिंपल, ये सुनना हो तो ये सुना दूं कि एक राजा था एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ऐसी सुनना हो तो ऐसे भी सुना दूं। नहीं गुरुजी, मेरा जो विचार हुआ मैंने बताया, फिर भी समाज में जो भी उथल पुथल है, समाज में जो भी मुद्दे हैं, पति पत्नी से लेकर पिता पुत्र से लेकर, हर उस बिंदु पर मैं प्रकाश इसलिए डालता हूँ कि कथा के संग समाज सुधार भी चलता रहे, और आज इस चीज की जरूरत है। इसलिए जैसे मैं कथा सुनता हूँ टीवी पे, और मेरा जो क्लिनिक है वहाँ पे सुनता हूँ, हाँ। तो वहाँ पे कम से कम ज्यादा नहीं है तो 15-20 लोग आते थे, लेकिन अभी लोग कहते हैं ये जो बात करते हैं माता के ऊपर से जाते हैं, मतलब आध्यात्मिक बात ज्यादा होता है, जो कथा की बात कम होता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ
इसलिए कथा कम ही सुनाते हैं हम, कथा में ही हम बोलते हैं ये बात, कथा कम सुनाते हैं, पर जो आपकी उपयोगिता की चीजें हैं वो आपको मिल जाती हैं। आप उस हिसाब से चलेंगे, कथा में जो ज्ञान दिया जाता है तो जीवन ठीक चलेगा, है ना। समाज में लगने वाली जो जरूरतें हैं, समाज में जो आवश्यकताएं हैं, जिस चीज की जरूरत है वो उस पर प्रकाश डालने की कोशिश ये दास करता है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं मुलकराज पांचाल गाजियाबाद से। मेरी पत्नी आपकी बहुत बड़ी भक्त है और रात दिन आपका ये जो आपकी कथाएं देखती हैं। उन्होंने एक प्रश्न आपके लिए भेजा है। बोलो। गुरुजी वो कह रहे हैं कि हर चीज का कहते हैं कि इससे भी आगे कुछ होता है, तो परमात्मा से आगे भी कोई ऐसी चीज है जो इसका कोई और आगे कोई ऐसा पर्याय है? हर थ्योरी, हर सूत्र सब जगह नहीं लगते हैं जी, ठीक है, सब चीजें सब जगह नहीं लगती। भैया रख दो, छोड़ दो। हर चीज हर जगह नहीं लगती। भगवान भगवान है। चरणों में नमन जी। आज तो गुरुजी चमत्कार ही हो गया। क्या? मतलब आज सोचे ही नहीं थे कि आपका दर्शन हो पाएगा। दरअसल आज आए थे हम 3 दिन से आए हुए हैं आसाम डिब्रूगढ़ से, हाँ। जो कि यहाँ से करीब लगभग 3000 किलोमीटर दूर है। हम तो वृंदावन और मथुरा दर्शन के लिए आए थे। मेरी पत्नी लगातार करीब 2 साल से यूट्यूब में आपका वीडियो देखती थी, हर वक्त देखती रहती थी। सोचते थे क्या हमेशा देख रही है, तो बोले चलो देखते यहाँ पता करते हैं कहाँ पर है। आज आए, सोचे आज सिर्फ पंडाल का ही दर्शन होगा, लेकिन मेरी बेटी ने आपको देख लिया, लेकिन गुरु जी को देखें अभी देखे, बोले चलो तो देख लेते हैं, मिल ही लेंगे आज। और मिले तो मिले और नज़दीक भी आ गए, इतने नज़दीक बैठे हुए हैं। खुश रहिए। आपने वृद्ध माताओं का दर्शन किया? नहीं महाराज जी, कुछ पता नहीं। अंदर जाके वृद्ध माताओं का दर्शन कीजिए, नीचे प्रसाद चल रहा है, गौरी गोपाल जी के रसोई का आज प्रसाद। मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं है महाराज जी। खुश रहिए, प्रसाद खुश रहिए। गुरुदेव, लोग ये कहते हैं कि माता पिता अगर जीवित हो तो तीर्थ यात्रा करना सब व्यर्थ है। ना, ऐसा नहीं है। माँ बाप की आज्ञा लेकर कोई जाए, तीर्थ करे तो कोई बुरा नहीं है, या माँ बाप को भी लेकर जाओ, माँ बाप को भी कराओ। जी, माता पिता तो बुजुर्ग हो चुके हैं। हाँ, तो उनकी आज्ञा लेके आप करो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है गुरुदेव, राधे राधे। माँ बाप को त्याग कर फिर कोई तीर्थ करे तो गलत है। ठीक है माँ गुरुदेव, बाप की राधे राधे। आज्ञा से सब करे तो सब सही है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मैं छत्तीसगढ़ चपले से आया हूँ, चपले के पास से। वहाँ के सब जने आपको बोले हैं जय जोहार कहे बरकीन है और पूछा त्रिस कहे बरकीन है। क्या कहा? हिंदी में बोलो। आपका हाल चाल पूछ रहे थे सब। अच्छा, जी। सब ठीक है, ठाकुर जी कृपा है। जी। और गुरुजी, मेरा कुछ प्रश्न था रामायण से, आप बताने का कृपा करेंगे? बोलिए बोलिए। राम जी ने बाली को अवसर क्यों नहीं दिया? राम जी ने बाली को अवसर क्यों नहीं दिया? दिया है भैया एक अवसर। एक बार सुग्रीव और बाली दोनों लड़ रहे थे, तो राम जी ने पहली बार में नहीं मारा बाली को, जी अवसर दिया है। तो उस समय तो थोड़ा राम जी से भूल हो गई थी सर। भगवान से भूल कैसे हो जाएगी? एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रम ते नहीं मारे सो। राम जी को ये भूल नहीं, राम जी को भ्रम हो गया। भ्रम ये हो गया कि राम जी जब दोनों भाइयों को लड़ते देखे तो राम जी को लगा कि एक भाई मेरा है भरत, जो सब छोड़ के मेरे लिए आया, और ये दोनों भाइयों को लड़ते देखे राम जी, तो राम जी को ये लगा कहीं मैं कलयुग के भाइयों को तो नहीं देख रहा हूँ। ये भ्रम हुआ, भूल नहीं हुई, भ्रम हुआ। और गुरुजी, भगवान कृष्ण को बाली नहीं मारा था ना? वह बाली ही इस रूप में बना और भगवान श्री कृष्ण को उसने चरणों में बाण मारा। तो बाली को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ था गुरुजी? मोक्ष तो हो गया था जी। पर भगवान ने कहा था कि तेरी इच्छा है तो तू आ जाना। तो भगवान है, जब चाहे मोक्ष दे दें और मोक्ष के बाद जब चाहे भेज दें। तो भगवान है, लीला के लिए भेजे थे, फिर उसका फिर मोक्ष हो गया। भगवान कृष्ण तो राम भगवान के अवतार थे। हाँ। और उनका सहयोग जामवंत जी ने राम जी का बहुत सा सहयोग किया था। बिल्कुल। लेकिन जामवंत जी के साथ युद्ध काहे किए राम जी? क्योंकि जामवंत जी ने खुद कहा था राम जी से कि लंका में रावण मर गया, हमारी बराबरी का तो कोई मिले ही नहीं युद्ध करने के लिए। तो जामवंत जी ने कहा राम जी जरा 2-2 हाथ की आप ही कर लो, हमारी खुजली मिटाओ। राम जी बोले कि अभी मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, अपने भक्त से लड़ूंगा तो मर्यादा बिगड़ जाएगी। मैं अगले जन्म में द्वापर में कृष्ण बनूंगा, तब तुम्हारी खुजली मिटाऊंगा। इसलिए जामवंत जी के कहने के कारण युद्ध किया था। जी। और मेरा अंतिम प्रश्न है गुरुजी, मेरे मित्र गजेंद्र राठिया ने पूछने के लिए बोला है, माता सीता के कहने पर क्यों करुणा निधान श्री रामचंद्र जी कृपालु काहे हिरण के पीछे दौड़े मारने के लिए? भाई पत्नी को चाहिए हिरण, जी। तो पत्नी की आज्ञा ना पूरी करें, पत्नी की बात ना माने। तो उसमें तो जीव हत्या भी हो रहा है साथ में। जीव हत्या मैंने इसका उत्तर पहले दे चुका हूँ कि राम जी हैं राजा जी। और राजाओं को जंगल के जानवरों का शिकार करने का अधिकार होता था। जैसे डॉक्टरों को चूहे मारने की इजाजत है क्योंकि चूहे पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसलिए राजाओं को यह अधिकार था कि जो जंगल के दुष्ट जानवर होते हैं, जैसे एक जानवर 4 को परेशान करता है, तो उन दुष्ट जानवरों को मारने का अधिकार सिर्फ राजाओं को हुआ करता था। इस अधिकार से राम जी ने मारा था। पर तो सुंदर से स्वर्ण मिलिक था ना? है? वो तो बिना नुकसान पहुंचाने वाला पशु था ना, राम जी को पता था कि ये मारीच है। तो मारीच तो कुछ गलत काम नहीं किए थे ना? गलत काम नहीं किए थे, पर फिर भी आगे लीला बढ़ानी थी ना। यदि ना मारते तो फिर रावण तक कैसे पहुंचा जाता, आगे की लीला कैसी होती? तो ये आगे की लीला में एक सहायक था मारीच, उसको इस लीला के द्वारा वहां तक पहुंचना था जी। इसलिए लंका वासियों का कल्याण करना था, इसलिए लीला धन्यवाद, थी। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी जय जगन्नाथ। राधे। जय जगन्नाथ जी की। हम लोग उड़ीसा से यहाँ पहले से पता है, पहले से मिल चुके हैं जी। लेकिन क्या है कि मैं आपको एक जस्ट मेरा प्रश्न लाना है। मैं एक्चुअली मेरे और मेरे पत्नी, ये मेरे बहनों ही है, ये मेरे बहन है।
बहन मेरी आपकी बड़ी भक्त है, वो हिंदी में बात नहीं कर सकती इसलिए आपसे बात नहीं कर पा रही है। अच्छा, तो लेकिन मैं एक्चुअली आपका परिचय मेरे बहन से ही मिला है। प्रॉब्लम मेरा ये प्रश्न है गुरुजी कि मेरे बच्चे नहीं हो रहे, मेरे पत्नी नहीं आई है आज। मैंने साइंस के डॉक्टर से बहुत कुछ दिखा चुका हूँ। मेरे आखिरी मेरे बहनों ने बोले कि ये भगवान के आशीर्वाद ले लो। बिहारी जी की कृपा से आप बिहारी जी को जाइए, दर्शन कीजिएगा मंदिर में, बिहारी जी से प्रार्थना कीजिए, वो सबकी झोलियां भरते हैं, आपकी भी भरेंगे। बिहारी जी से एक बार मैं पत्नी जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखो, ईश्वर की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो। यदि वो देना चाहें तो प्रभु में सौंप दो, प्रभु अब आप जानो, आपको देना है नहीं देना, हम आपकी खुशी में अब खुश हैं, आपकी मर्जी में प्रसन्न हैं। समर्पण यही है, फिर भगवान जो जाने करें। ठीक है गुरुजी। नहीं गुरुजी, मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ, लेकिन जेंडर मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए मैं नहीं बात कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन आपके कथा मैं 2090 से सुन रही हूँ। नॉनवेज छोड़ देती हूँ गुरुजी। अच्छा, पूरा वेजिटेरियन। हाँ। अभी गुरु दीक्षा लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड बोलती है कि 2-4 साल जाने के बाद हम दोनों आके गुरु जी के साथ दीक्षा लेंगे। श्रीमन नारायण गुरु जी, हाँ जी। राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। हम सब फ्रेंड आए हैं छत्तीसगढ़ से गुरु जी, बस आपका आशीर्वाद चाहते हैं। आपकी कथा सुनने से मेरे जीवन में बहुत बदलाव हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी, आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। खुश रहिए। आपसे बहुत ज्ञान मिला है गुरु जी हमें, आपका आशीर्वाद। राधे राधे पंडित जी, राधे मैं राधे। आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि मैं आपके टीवी पे राधे राधे गुरु जी, राधे ये आपको राधे। हमेशा टीवी से देखती है, लेकिन आज इसको आपका आशीर्वाद चाहिए, बिल्कुल खुश वहीं रहिए, पे आके आपके चरण स्पर्श करने हैं। खुश रहिए, खुश रहिए। चला था। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस महिला ने कहा कि हमसे किसी ने कहा है कि गुरुजी यहाँ के लोग जो हैं आपकी निंदा करते हैं, बाहर के लोग तो करते ही हैं, लेकिन सोचा नहीं था कि वृंदावन में भी लोग ऐसे होंगे। तो उस पर गुरुजी ने यही समझाया कि हम तो आपसे कहते हैं कि जो कुछ अगर देखना है आप अपनी खुली आंखों से वृंदावन आके हमारे आश्रम में देखिए कि वृद्ध माताओं की सेवा किस तरीके से होती है। और यहाँ 8 बजे से 10 बजे तक भोजन चलता है, जो कि गरीब ब्राह्मणों को और जो भी लोग हैं सबके लिए ब्राह्मण प्रसाद मिलता है। लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं, सुबह से शाम तक भी जो है भोजन चलता है। तो हम सबको यही कहते हैं कि आप अपनी आंखों से देखें, तभी मानेंगे, और किसी की बातों में ना आइएगा। आप सिर्फ अपना कर्म करिए, बाकी कोई क्या कहता है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और आपको भी हम यही कहते हैं कि आप अपना अच्छा कर्म कीजिए, फल की चिंता ना कीजिए। तो बस दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए और अपनी खुद की आंखों से देखें कि क्या अच्छा है या क्या बुरा है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।